बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल कैट ट्यूटोरियल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। साथ जो बेल का आइकन आ रहा है इसके ऊपर आपने प्रेस करना है और नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करना है। इससे ये होगा कि हमारी जो भी नई आने वाली वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। जी, तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने इसको जो है डोर्स एंड विंडोज़ अप्लाई करने हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने ये 3D में कन्वर्ट किया था 2D से। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो काइंडली मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर चैनल का आप वहाँ पर जाके तरतीब से पिछली सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको इससे पहले भी एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से हम विंडोज़ और डोर्स को डाउनलोड करते हैं। मैंने आपको ये एक वेबसाइट बताई थी 3D वेयर हाउस, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको डाउनलोड करने का तरीका तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूं, आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने कुछ विंडोज़ डोर्स वगैरह डाउनलोड करके ऑलरेडी यहाँ पर रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम यूज़ करेंगे स्केचअप के अंदर। तो सबसे पहले ये जो फ्रंट विंडोज़ हैं इनको लगाने के लिए हम ट्राई करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए करना ये होगा, फाइल में आपने जाना है और यहाँ से आपने इंपोर्ट पे करना है। डाउनलोड आप उधर से ही करेंगे 3D वेयर हाउस जो मैंने आपको बताई है। तो इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद ये देखिए हमारे पास ये मॉडल्स वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है। आपके कंप्यूटर में जहाँ भी पड़े हों या डाउनलोड किए हों आप वहाँ से ले सकते हैं। ये मेरे पास एक डोर का साइन है, ठीक है, यानी डोर है। उसके बाद ये भी डोर है, उसके बाद ये डबल डोर है, विंडो डबल विंडो है, ठीक है। इस तरह से हम ये भी विंडो है हमारे पास, ये भी डोर है। तो ये चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं इस डोर को यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरे माउस के साथ ये डोर आ चुका है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। इसे क्लिक करने के बाद मैं इसको अगर सेलेक्ट टूल लेकर बाहर क्लिक करता हूँ, ये अनसेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको सेलेक्ट करते हैं और मूव करके यहाँ पर अपनी मतलूबा जगह पर लगाते हैं। तो मूव के लिए आप एम प्रेस करें। उसके बाद आप एक पॉइंट पकड़ेंगे, यहाँ से मैं इस पॉइंट से पकड़ता हूँ और इस पॉइंट पे जाके इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने करना ये है, इसको स्केल करके अपनी जगह पर सेट करना है, ठीक है। तो स्केल करने के लिए एस प्रेस कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से स्केल कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ये भी डिटेल में हम बता चुके हैं आपको कि स्केल कमांड कैसे यूज़ होती है। आप पुरानी वीडियो देखेंगे तो ही आपको डिटेल में समझ आएगा, डायरेक्ट ये वीडियो देखने से आपको समझ नहीं आएगा। तो हम इसको यहाँ से स्केल करते हैं, जितना आपको एडजस्ट करना हो उस लिहाज से आप इसको सेट कर सकते हैं। अंडू कर लेते हैं एक बार। यहाँ से मैं इसको स्केल करता हूँ जी, इस पॉइंट से लेकर के इसी पॉइंट पे मैं सेट करता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से मेरा डोर, ऊपर से हाइट को एडजस्ट करना है तो आप इधर सेट कर सकते हैं। अब सेलेक्ट टूल लेकर बाहर क्लिक करने से आप इससे बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारा डोर सेट हो गया। इसको थोड़ा सा यहाँ से आगे मूव कर लेते हैं, बाकी ओवरऑल ठीक है। सेलेक्ट करेंगे, एम प्रेस करेंगे और इस पॉइंट से आप इसको पकड़कर इस पॉइंट पर रखेंगे, ठीक है। तो ताकि ये थोड़ा सा आगे मूव हो। अब आप अगर देखें तो ऊपर से डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, यहाँ से डिस्टेंस को ख़त्म करना होगा। स्केल कमांड का दोबारा यूज़ करेंगे तो हम सीधा ऊपर की तरफ इसको टच कर देंगे, ठीक है जी। सेलेक्ट टूल लेके बाहर क्लिक करेंगे तो ये हमारा डोर अपनी जगह पर प्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से हमने डोर को प्लेस किया। अब यहाँ पर विंडो को प्लेस करते हैं। सेम है, आपने फाइल में जाकर इंपोर्ट करना है और यहाँ पर आपके पास विंडोज़ भी अवेलेबल हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी विंडो को मैं अगर लेना चाहता हूँ तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये विंडो मेरी माउस के साथ आ रही है, इसको मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें आप कलर शलर भी चेंज कर सकते हैं। अभी हमारा जो जो भी हम इंसर्ट करते हैं, जैसा कि मैंने इसको इंसर्ट किया तो ये एक ब्लॉक की शेप में होगा। अगर डबल क्लिक करें तो ब्लॉक के अंदर इंटर हो सकते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक के अंदर इंटर होने के बाद मैं यहाँ से टूल बकेट ये वाला ले लेता हूँ, पेंट बकेट, ठीक है। आप इसका कलर बदल सकते हैं। जैसे मैंने ये कलर सेलेक्ट किया और मैं इसको क्लिक करता हूं, अभी ये कलर इसको लगे क्योंकि यहाँ पर कोई सतह इसके ऊपर नहीं है, ठीक है। तो सतह होनी चाहिए। अगर मैं इस लकड़ी को अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे चेक करते हैं जी, कंट्रोल के साथ, सॉरी। अच्छा, इस विंडो में कोई एरर है। जैसे ये डोर को मैं डबल क्लिक करता हूँ और अगर इसको मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, ठीक है, तो ये आप यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं। अच्छा, ये देखें जी, ये यहाँ पे जिस तरह हमने अप्लाई किया, लेकिन ये कैसे अप्लाई किया, पहले मैंने इसको एक्सप्लोड किया है। तो इसकी डिटेल इंशाल्लाह आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी थोड़ा सा एरर आ रहा था, तो एक दूसरी विंडो में जब इंसर्ट करूंगा तो उसको कैसे हम चेंज करते हैं वो मैं आपको डिटेल में इंशाल्लाह बताऊंगा। अभी के लिए हम इसको जो है वो डिलीट करते हैं और अपना एक ना दोबारा से विंडो
जो है इंसर्ट करते हैं। यहाँ से आप इंपोर्ट करें, इसी विंडो को दोबारा ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है, या फिर ये विंडो के अंदर जाते हैं और यहाँ से हम जो है ना DAE फाइल में से एक विंडो यहाँ से यूज़ कर लेते हैं, कोई सा भी। ये विंडो मैं अगर यूज़ करता हूँ, ये विंडो इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये मिरर वाली विंडो है, इसको मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। अगर हम इसको कलर शलर चेंज करना चाहते हैं तो कैसे होगा, देखें, इसको सिलेक्ट करेंगे, पेंट बकेट टूल को लेंगे और आप इसमें से कोई सा इसको कलर जो है साइन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, आपको एक काम करना होगा, डबल क्लिक करना होगा ताकि हम इसके अंदर जा सकें, क्योंकि ये एक ग्रुप होता है, ठीक है। तो ग्रुप के अंदर जाके ही हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये कलर लिया और इसको अप्लाई कर दिया। अगर ब्लू करना है तो आप ब्लू कलर लेकर इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये सारे के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसका कलर चेंज किया। अब ये विंडो जो है कुछ ठीक नहीं है, इसको सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं दूसरी विंडो, इंपोर्ट, और ये वाली विंडो में इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है जी, ये वाली। अब इसमें भी एक मसला ये है कि ये जो विंडो हमने इंपोर्ट की है, ये हमारी विंडो जो है ये हॉरिजॉन्टल में पड़ी है, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम एक्सटेंड कर दूं, थोड़ा सा इसको मूव करें, एम प्रेस करें, इसको थोड़ा, ये देखें मसले मसाइल आपके साथ आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको रोटेट करना होगा। रोटेट करने के लिए ये रोटेट कमांड लेंगे और आप इसको यहाँ से ऊपर की तरफ जो है ना, यहाँ पे आपने इसको सीधा खड़ा करना है इस तरह 90 के एंगल पर। तो यहाँ पे 90 वैल्यू प्रेस करें और इंटर करेंगे, सीधी खड़ी हो जाएगी आपके पास विंडो। अब इस विंडो को उठा करके हम यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर इसका भी, अगर आपने ये सिलेक्ट किया, मैंने डबल क्लिक करके इसके अंदर इंटर हुए, पेंट बकेट टूल लिया और इसको सिलेक्ट किया कलर को, और इसका कलर अगर हम चाहते हैं चेंज हो तो ये आप ब्लू कलर का इसको ऐसे कर सकते हैं। शिफ्ट दबा के अगर प्रेस करेंगे तो ये सारे का सारा ब्लू कर देगा। सिलेक्ट टूल लेके बाहर क्लिक करेंगे, ठीक है, पेंट बकेट को बंद करें। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं। तो प्लेस करने के लिए जस्ट आपने सिलेक्ट करना है और एम प्रेस करके आपने इसको इस पॉइंट से उठाना है और अपने मतलूबा पॉइंट पर इसको लेकर जाना है, ठीक है। जैसा कि मेरा ये पॉइंट है, यहाँ पर क्लिक करना है, सिंपल। अब स्केल करेंगे, जैसे अपने साइज में सेट करने के लिए स्केल करते हैं, तो स्केल कमांड लेंगे और आप यहाँ से कुछ इस तरह से इसको अपने यहाँ पर मतलूबा जगह पर स्केल करेंगे, ठीक है। अंडू करते हैं, कोने से स्केल करके लेके आते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर ये करते हैं क्लिक, फिर आप यहाँ से स्केल करें ऊपर की जानब, यहाँ पर आपने इस पॉइंट पर स्केल करना है, इसको यहाँ से पकड़ें इस पॉइंट पर, नीचे से आप देख लें तो ठीक है। बाहर क्लिक करें जी, ये हमारी विंडो यहाँ पर सेट हो गई, ठीक है। इसी तरह इस विंडो को आपने यहाँ पर भी सेट करना है, तो सिंपल इसी को कॉपी कर लेते हैं। सिलेक्ट करेंगे, एम प्रेस करेंगे मूव के लिए, ये पॉइंट देंगे और साथ कंट्रोल प्रेस करेंगे। कंट्रोल से क्या होगा, ये कॉपी बनाएगा, ठीक है। तो आप कॉपी करके इसको इस पॉइंट पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें जी, ये हमारी विंडो वहां भी लग चुकी है और यहाँ भी लग चुकी है, ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ पर हमें विंडो लगानी है, तो अब इसके लिए हम कोई और विंडो लेके आते हैं। वही पहले वाली फाइल में जाते हैं, इंपोर्ट करते हैं और बैक पे जाकर यहाँ से स्केचअप क्लिक करते हैं, एसकेपी फाइल के अंदर हमारे पास ये विंडो है, ये विंडो है, ये वाली ले लेते हैं। इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया। अब एम प्रेस करते हैं मूव के लिए और इसको मूव कर लेते हैं जी, इस पॉइंट से आप अपनी मतलूबा जगह के ऊपर लेकर जाकर इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब साइज एडजस्ट करने की बारी आती है तो स्केल कमांड लेंगे, एस प्रेस कर सकते हैं आप, यहाँ से इसको स्केल कर सकते हैं कुछ इस तरह से। जितना भी डिस्टेंस आपने सेट करना है वो आप कर सकते हैं। ये हो गया, सिलेक्ट टूल लेके बाहर निकल आएंगे, ये हमारी विंडो यहाँ लग गई, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अभी ये डोर यहाँ लगाना है, तो इसी को आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, एम प्रेस करें, यहाँ से ये पॉइंट ले लें, कंट्रोल दबाएं और ये कॉपी होगा और आप इस पॉइंट पे लगा देंगे, ठीक है। बाकी जो साइज है उसके लिए आप स्केल कमांड लेंगे और यहाँ से क्लिक करके इसका साइज एडजस्ट कर लेंगे। तो सिलेक्ट करके बाहर क्लिक करने से तो कुछ इस तरह से हमने अपने डोर एंड विंडोज को लगाया। बाकी भी इसी तरह से होगा, ठीक है। तो आपके पास डोर एंड विंडोज होने चाहिए ताकि आप उनको एडजस्ट कर सकें। अब इसके दो विंडोज लगानी है तो फाइल पे जाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, यहाँ से हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये विंडो है, ये विंडो है, ये वाली विंडो ही पहले वाली मैं लगा लेता हूँ। यहाँ पे इसको क्लिक किया, मूव के लिए एम प्रेस किया, उसके बाद आपने ये पॉइंट दिया, इसको बाहर वाले पॉइंट पे क्लिक किया। बाकी सेटिंग करने के लिए जैसा कि मैंने स्केल कमांड का आपको बताया, यहाँ से आप स्केल कमांड का यूज करके अपनी विंडो को सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसकी कॉपी बना लें, अभी सिलेक्ट टूल ले लें, इसको सिलेक्ट करें, ठीक है जी।
ये सिलेक्ट की विंडो अपनी, एम प्रेस किया, फिर आपने इस पॉइंट से इसको पकड़ा, कंट्रोल प्रेस किया और आपने इसको इस पॉइंट पर जाकर के छोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो बैक विंडो है वो भी लग गई। इसको साइज को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा आप स्केल कर लें, पहले इसको सिलेक्ट कर लें, फिर स्केल कमांड यूज करें और इसको स्केल कर लें। ओके, ये हमारी विंडो लग गई। तो इस तरफ भी हमारी विंडो मौजूद है, यहाँ भी आपने विंडो लगाना है तो यहाँ भी हम इसकी विंडो को वही विंडो लगा सकते हैं, इंपोर्ट, और यहाँ से यही विंडो ले सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन इसको रोटेट करना होगा, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया है। तो इसको रोटेट थोड़ा सा हमें यहाँ पे करना पड़ेगा ताकि हम इसको अपनी जगह पर एडजस्ट कर सकें। किस सिमत में आपको रोटेट करना है जी? इसको हम 90 के एंगल पर ही रोटेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप रोटेट कमांड क्लिक करें, यहाँ से क्लिक करें इस पॉइंट पर और आप इसको 90 की वैल्यू दे दें, ठीक है, 90, तो ये सीधा हो जाएगा। अब आप सिलेक्ट टूल लेकर के इसको सिलेक्ट करें, एम प्रेस करें मूव के लिए, यहाँ से उठाएं इसको और यहाँ पर लगा दें, ठीक है। बाकी जो रह गया है सिस्टम वो आप स्केल कमांड से यूज कर करके इसको अपनी जगह पर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने स्केल कमांड से कर लिया, सिलेक्ट किया। ये बाहर वाली विंडोज़ वगैरह मैंने, ये देखें मिरर है तो अंदर से नज़र आ रहा है, इधर से भी बाहर वाली मैंने विंडोज़ डोर जो है लगा दी है और दूसरी साइड पर भी, यहाँ पर भी लगा दी है विंडो बैक साइड पर। ये जो वेंटिलेटर है यहाँ भी आप छोटा वेंटिलेटर आपको यहाँ से 3D वेयरहाउस से मिल जाएगा, लेकिन अभी इंटरनेट की स्पीड इतनी है कि मैं वहाँ से डाउनलोड कर सकूँ, तो आप कोई भी डाउनलोड करके यहाँ पर लगा सकते हैं वेंटिलेटर के लिए। डोर्स अंदर लगाने हैं तो यही डोर कॉपी करके यहाँ से लगा सकते हैं, बाद में स्केल कर लेंगे। इसको देखिए एम प्रेस करेंगे और इसी तरह सेम इस पॉइंट से उठाएंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, इस पॉइंट पर जाके छोड़ देंगे। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा जूम करके स्केल कर लें, यहाँ से क्लिक यहाँ तक, बाकी ऑलमोस्ट ये ठीक है, ठीक है। इससे बाहर क्लिक, इसी तरह इस डोर को सिलेक्ट करें, एम प्रेस करें, इस पॉइंट से पकड़ें, कंट्रोल दबाकर आप यहाँ पे, मूव हो रहा है अभी, यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करें और यहाँ पे कर दें इसको सिलेक्ट टूल से बाहर। तो ये देखें आपका जो डोर है वो अंदर की तरफ भी लग गया। इसी तरह से आपने इधर विंडोज भी, डोर भी जो भी लगाने हैं वो आप लगा सकते हैं बासानी। आप कोई मुश्किल नहीं रहेगी, यहाँ पे दो डोर लगेंगे, विंडोज मैंने ऑलरेडी लगा दी हैं तकरीबन। तो इस तरह से आप अपने मटेरियल को लगा सकते हैं, ठीक है जी। बाकी ये जो दीवारें हैं इनके ऊपर आप पेंट बकेट टूल लेकर यहाँ से आप ब्रिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई और मटेरियल आपने यूज़ करना है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मटेरियल, मैंने पहले मटेरियल पर भी एक वीडियो जो है वो बनाई थी जिसमें पूरा बताया था कि डाउनलोड कैसे आपने करना है, यानी मर्जी का मटेरियल, ठीक है। टेक्सचर कैसे लगाना है, जैसे मैंने ये ब्रिक्स लगा दी, ये वाली ब्रिक्स लगा दी, ठीक है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का मटेरियल जो है वो इसको अप्लाई करना है, ठीक है। इस तरह से आप इसको कोई भी मटेरियल, अगर मैं शिफ्ट दबा के प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे कि हर जगह पर ये मटेरियल आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अंडू कर देते हैं। जिस जिस तरह से आपने मटेरियल लगाना है उस तरह से आप अपना मटेरियल एक एक क्लिक करके लगा सकते हैं, ना कि अगर शिफ्ट प्रेस करेंगे तो हर जगह पे आपको नज़र आना स्टार्ट करेगा। इस तरह से मैंने लगा दिया, इस तरह से लगा दिया, ठीक है, इस तरह से लगा दिया। बाहर की साइड पे आपने लगाना है, चलें ये लगाना है तो ये आप लगा सकते हैं इस तरह से, ठीक है जी। ये लगा सकते हैं, ये बाहर की साइड पे ये लगा सकते हैं। ये आप अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं। बाहर अगर आपको चेंज करना है मटेरियल तो वो चेंज भी कर सकते हैं। इंटरनल मटेरियल आपको ये रखना है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से ये हो गया, ये हमारा मटेरियल, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा जो रह गया है इसको भी हम यहाँ से यही मटेरियल लगाना है हमने, ठीक है। ये जो सेम मटेरियल लगाया है हमने यहाँ पे भी अप्लाई करना है, ठीक है जी। कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं। तो उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेन मकसद था हमारा डोर एंड विंडोज़ को लगाना, बाकी हम रूफिंग वगैरह इसकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्द ही अपलोडिंग करें। बाकी चैनल से आपने जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।